हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का पैसेज हमारा 36 रहेगा। हमारी जो सीरीज चल रही है कि हम लोग एवरी डे एक पैसेज पे डिस्कस करते हैं। और इस पैसेज में मैं आपको कोशिश करती हूँ कि एवरी वर्ड को, जो भी जितने भी वर्ड्स हैं उसको मैं हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको कि ओके, होता है ना कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं उनको। एंड साथ में हमारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा 35 पूरे हो चुके हैं। आज हम 36 डिस्कस करेंगे, है ना। अबाउट अबाउट हम हाफ पे पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि अगर आप डेली 5 से 10 मिनट अगर इन चीज़ों को भी देते हैं तो आप अपने आप को एक पॉइंट अपग्रेड ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन पे नजर आज जरूर डालेंगे, क्योंकि हमारा जो पैसेज है वो थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि उसका जो लेवल है, अगर मैं 10 में से ग्रेड करूँ उसको तो मैं ये कहूँगी कि मतलब 6 पॉइंट आप उसे दे सकते हैं, मतलब इतना थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, कहते हैं जो नैनीथियल है, नैनीथेनियल है, बैली है, उसकी जो डिक्शनरी है वो हैड, उसमें क्या है। तो आपको ये पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं कुछ डिक्शनरी वगैरह से रिलेटेड कोई बुक वगैरह के बारे में हमारा आज का पैसेज है। जॉनसन डायरी वॉच, उसमें जॉनसन का जिक्र हुआ है, उसका जो सॉरी डिक्शनरी है उसकी वो क्या थी। एंड द पब्लिकेशन ऑफ जॉनसन डिक्शनरी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लेक्समैन एडिशन ऑफ बेली डिक्शनरी से बाई एफ। कैसे हुआ वो अलग, कितने टाइम में, इसने ईयर पूछ लिए हैं आपको। ठीक है, तो हम वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जॉनसन रिवाइज किया बेली क्रूड इटमोलॉजी को विद रेफरेंस टू, और उसके लिए उन्होंने क्या रेफर किया, मतलब उसके साथ में उस बुक का हम डिस्कस करेंगे। इन द 19th सेंचुरी में जो मोस्ट इंग्लिश मैन थे यूज कर रहे थे डिक्शनरी वर्ड एज अ सिनोनिम्स फॉर जॉनसन डिक्शनरी, प्रोबेबली बिकॉज, क्यों कर रहे थे वो भी। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल पाइनियर ऑफ लेक्सिकोग्राफी वाज, हम ओके लेक्सिकोग्राफी इज अ न्यू वर्ड हम कह सकते हैं हमारे लिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए। कहते हैं द फर्स्ट वर्ड बुक टू एम्बॉडी द आइडियल्स ऑफ द एज वॉज नेथियल बैली यूनिवर्सल एटमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कहते हैं जो पहली बुक थी जिसमें समाहित हुए, एम्बॉडी करना मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, आइडियल्स होते हैं जो आपके आदर्श होते हैं उस युग की, ऑफ द एज युग, वॉज थी नैनीथियल बैले जिसको बोला जाता है, ओके, जो कि यूनिवर्सल एटमोलॉजिकल डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की। ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी, प्रकाशित हुई थी 1721 में। एंड देन उसके बाद इन अ ब्यूटीफुल वॉल्यूम में इसको क्या किया, अगेन फिर एक अलग से इसका एक संस्करण निकाल दिया गया विद इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन होते हैं जो पिक्चर्स होती हैं उनको बोलते हैं, बाई फ्लैक्समैन, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 1731 में आफ्टर 10 ईयर हम कह सकते हैं, एक चित्रों सहित इसको निकाला गया। And this edition was the basis of Samuel Johnson Dictionary of 1755। देखिए, अभी तक हमने नैन्थियल के बारे में पढ़ा था, अब आ गया हमारा आया फ्लैक्समैन। उसके बाद आता है कि जो ये एडिशन था, जो नया संस्करण था, रहा था आधार सैमुअल की जॉनसन डिक्शनरी का, जो कि 1755 में उसने लॉन्च की। तो अकॉर्डिंग टू हमारा एक क्वेश्चन था उसमें जिसमें उसने पूछा है फ्लैक्समैन एंड जॉनसन डिक्शनरी की, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 24 ईयर्स का। थ्रो माध्यम रहे जॉनसन, इट इन्फ्लुएंस ऑल सब्सिक्वेंट लेक्सिकोग्राफिकल प्रैक्टिस का। माध्यम से क्या, जॉनसन के, इट इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डाला, सभी जो ऑल सब्सिक्वेंट थे, मतलब जो लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब होता है जो शब्दकोश होते हैं उनकी विधियों को पर प्रभाव डाला। ठीक है, नेक्स्ट द पोजीशन ऑफ डिक्शनरी पायोनियर, कहता है कि जो स्थान रहा डिक्शनरी के में का जो सबसे पहला स्थान जो माना गया वो कॉमनली ग्रांटेड टू रहा है जॉनसन को और नो वेबस्टर को, जो कि बिलोंग करते हैं इन रियलिटी में, एक्चुअल में असल में बात की जाए तो टू वन ऑफ द फ्यू जीनियस, जो बहुत होते हैं ना, कुछ जीनियस लोग होते हैं जो जो उनको हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड लेक्सिकोग्राफी एवर प्रोड्यूस, जिसको प्रोड्यूस किया, जिस जिस शब्दकोश ने उनको प्रोड्यूस किया, उनको मतलब निकाला, वो था नैनेथियल बैली। ओके, जॉनसन ने एक्सटेंड किया है, बढ़ावा दिया है बैलेज की टेक्निक को। एंड ऑल्सो रिवाइज किया है, रिवाइज करना होता है चीज़ों को दोबारा से, उनमें कुछ गलतियां हैं या नहीं है उनको रिवाइज करना। एंड बैलेज का जो क्रूड इटमोलॉजी थी, जो मतलब उसकी जो कच्ची
क्रूड होता है मतलब कोई चीज़ की कच्ची कोई विधि थी या एटमोलॉजी जो उसने मतलब वो अपनी स्टार्ट की थी अपनी डिक्शनरी में जो शब्दकोश थे उसको ऑन द बेसिस ऑफ, और उसको आधार क्या बनाया, फ्रांसिस की जूनियस को की बुक को, जूनियस बुक को। एंड मोस्ट इंग्लिश मैन, जो इंग्लिश मैन मतलब जो इंग्लिश आदमी की बात कर रहा है, यूज द वर्ड डिक्शनरी, जो वर्ड यूज करते हैं एज अ मियर, जो कि मात्र सिनोनिम है फॉर जॉनसन डिक्शनरी का, बीइंग रिगार्डेड एज द आइडियल वर्ड बुक, और जो कि जिसको क्या माना जाता है, एक आइडियल बुक माना जाता है वर्ड की, वर्ड बुक। एंड इट कंटिन्यू इन कॉमन यूज, और ये कब तक कंटिन्यू, 1990 तक। ओके, अच्छा था, मज़ेदार था। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। नैन्थियल बैली जो थे उसकी जो डिक्शनरी है हैड, उसकी डिक्शनरी में क्या है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, नो इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ नहीं है। अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन लेटर डिक्शनरीज पर, यस डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डाला, प्रभाव डाला उसने सभी बाकी की डिक्शनरी पर जो बाद में आई है, क्योंकि वो तो 1731-21 के आसपास ही आ गई थी ना। जी हाँ। जॉनसन डिक्शनरी वॉर, जॉनसन की जो डिक्शनरी है वो क्या है, इम्पोर्टेंट अपॉन एन इम्प्रूवमेंट अपॉन बेलिस डिक्शनरी, आ सिंप्लीफाई वर्जन ऑफ बेलिस डिक्शनरी, नथिंग बट अ कॉपी, ऐसा कुछ नहीं था। फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम बेलिस डिक्शनरी, ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्रूवमेंट है बेलिस डिक्शनरी का। ए इज द आंसर। द पब्लिकेशन ऑफ जॉनसन डिक्शनरी वो सेपरेट, इसका मैंने आपको बता दिया था, दोनों में 24 ईयर्स का होगा, जॉनसन की और बेलिस की में, जो फ्लैक्समैन ने इलिस्ट्रेशन निकाला था। जॉनसन रिवाइज बेलिस क्रूड इटमोलॉजीज विद रेफरेंस टू, मैंने क्या बताया था, जूनियस की बुक का उसने रेफरेंस लिया था। In the 19th century, most Englishmen used the word dictionary as synonym for Johnson dictionary, probably because क्या बताया था, क्योंकि वो एक बहुत ही आइडियल बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी, इसलिए तो सीधा सीधा इसका है, इट वॉज द आइडियल एंड मोस्ट कॉमनली यूज डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल पायनियर ऑफ लेक्सिकोग्राफी वॉज, कौन था उसका, नो वेबस्टर, फ्लैक्समैन, सैमुअल जॉनसन या नैनिथियल बैली। हमने पढ़ा लास्ट में कि जो नैनिथियल जो बैली थे वो उसके सबसे ज़्यादा क्या थे, पायनियर, पहले स्थान पर रहे थे, जो वहीं से ही वो निकले थे, मतलब बाकी के सारे। ठीक है, अच्छा था, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पैसेज में ही थी, बस थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझना होता है, थोड़ा सा उनको इंटरलिंक करना होता है। देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स इतने हैं हमारे डिक्शनरी में कि हम डेली चाहें पाँ तो भी हम उनको याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर एक रीडिंग की हैबिट डालते हैं तो हम ज़रूर उनको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम उनको डेली, अपनी डेली डेली जो इंग्लिश होती है, डेली डेली आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें अगर आप करते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी और आपको, हाँ डेली वो आपकी आंखों के सामने रहेंगे, नज़रों के सामने आएंगे, तो वो आपके लिए आसान होगा, है ना। चलिए इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, छोटों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।